हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम रीजनिंग के अंदर मैथमेटिक जो कथन और निष्कर्ष होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर बैंकिंग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बैंक के कोई भी एग्ज़ाम हो 5 क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो क्लर्क का रहा हो चाहे पीओ का एग्ज़ाम हो। इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर बैंकिंग के लिए, और एसएससी के लिए 1-2 क्वेश्चन हर एक पेपर के अंदर आते हैं इस चैप्टर में से। इम्पोर्टेंट है ये। किस तरह, जैसे कथन इसी तरह दिया पाएगा। कथन जैसे ए ग्रेटर दैन इक्वल दैन सी लेस दैन डी, इस तरह दिया पाएगा। इसके बाद में निष्कर्ष दिया जाता है, जैसे पहला निष्कर्ष है, फिर दूसरा निष्कर्ष, 2-3 निष्कर्ष देता है एग्ज़ाम के अंदर। ए सी, इस तरह का एग्ज़ाम ए सी दे दिया, फिर यहाँ से बी से डी पूछ लेगा कौन सा निष्कर्ष सही है। इस तरह एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछता है, हम किन क्वेश्चनों को कैसे निकालें। इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। कैसे हम ये चैप्टर करेंगे, पहले इनके जो साइन हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपसे पहला साइन ए लेस देन बी, इसका मतलब क्या है, पहले साइन को हम पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ 7 लेस देन 8, इसका मतलब क्या है, 7 छोटी संख्या है, किससे छोटी संख्या है, 8 से। मतलब जिस तरफ मुंह खुला है इस साइड बड़ी संख्या आएगी, इसका मतलब यही है। इसका मतलब इस साइड मुंह खुला है, इसका मतलब 8 है, ये बड़ी है 7 से, 7 लेस 8 से। इस क्वेश्चन को कैसे देखा, यहाँ पर मतलब क्या है, ए छोटा है किससे, बी से। समझ में आया, इसका मतलब यही है, ए छोटा है बी से। इसका मतलब यही है कि ए छोटा है, किससे छोटा है, बी से। सेकंड पॉइंट, इसका मतलब क्या है, उसी तरह जैसे ये 7 है, जैसे यहाँ पर 6 मान लिया, इसका मतलब 7 की तरफ मुँह खुला है तो 7 संख्या वो बड़ी है किससे, 6 से। इसी का मतलब भी यही है कि ए बड़ा है किससे, बी से। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए बड़ा है बी से। 2 साइन कंप्लीट। कि लेस आ रहा हो तो इसका मतलब ए छोटा है, यहाँ पर इस तरफ ग्रेटर आया, ए ग्रेटर बी से, इसका मतलब ए बड़ा है बी से। तीसरा पॉइंट, इसी पॉइंट को समझेंगे। इसका मतलब क्या है, यहाँ से समझे कि ए छोटा है बी से, ठीक है। ए है वो छोटा है बी से, या ए है वो किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। मतलब क्या है इसका, ए छोटा है बी से, या ए है वो किसके बराबर है, बी के बराबर है। इसका मतलब ये है, यही 2 पॉइंट। इसी का मतलब है ए या तो बी से छोटा है, या ए है वो बी के क्या है, बराबर है। 4 नंबर पॉइंट हम समझेंगे उसी तरह। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है ए बड़ा है बी से, या ए है वो बी के क्या है, बराबर है। ए बड़ा है बी से, या ए है वो बी के क्या है, बराबर है, बराबर है। उसी तरह ये 4 हमने साइन पढ़े कि ये पहला साइन ए छोटा है बी से, ये साइन आ जाए तो ए बड़ा हो जाएगा बी से। ये साइन आ जाए, इसका मतलब क्या है, लेस देन इक्वल बोलते हैं कि ए है वो बी से छोटा है, या ए है वो बी के बराबर है। उसी तरह ग्रेटर दैन, ए ग्रेटर दैन इक्वल बी से, इसका मतलब क्या है, ए बी से बड़ा है, या ए है वो बी के इक्वल है। उसके बाद में 5 नंबर हम साइन पढ़ेंगे। ये साइन है, इसका साइन का मतलब क्या है, इस साइन का कि ए है वो बी के बराबर है। ए और बी दोनों क्या हैं, बराबर हैं, बराबर हैं। इस साइन का मतलब ये थे इस चैप्टर के अंदर। ये 5 साइन हैं, यही चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। इन 5 साइन को हम कैसे क्वेश्चनों में यूज़ करेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कुछ ही सेकंड के अंदर, आंसर देखकर लगा देंगे सीधा डायरेक्ट, 5-7 सेकंड के अंदर क्वेश्चन कंप्लीट। कि ए है वो लेस देन बी से, ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन इक्वल बी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए बराबर है बी के। ठीक है, अब ये साइन किस तरह हम यूज़ करेंगे देखना थोड़ा अच्छी तरह। जैसे इन 5 जो साइन हैं इनको हम कैसे कैसे यूज़ करेंगे।
अब इस पॉइंट को समझेंगे। पहला पॉइंट यहीं से निकल कर आता है कि बराबर की चाहे इसके साथ तुलना हो तब भी यही साइन आएगा। कहने का मतलब क्या है कि साइन की बराबर के साथ तुलना करेंगे तो क्या निकल के आएगा, जो साइन आया हुआ है वही आएगा। पहला पॉइंट कि बराबर की जिसके साथ बराबर की चाहे जिसी की साइन के साथ तुलना की जाए तो वही साइन आता है। इस बराबर की साइन के साथ तुलना करूँगा मैं तब भी क्या साइन आएगा, यही साइन आएगा। कहने का मतलब क्या है, बराबर की जिस साइन के साथ तुलना होती है तो वही साइन आता है। ये 4 पॉइंट याद रखेंगे कि बराबर की साइन की तुलना जिसी के साथ होती है तो वही साइन आएगा। पहला पॉइंट हम यहीं से याद रखेंगे कि इस बराबर की साइन की चाहे इसके साथ तुलना हो तो यही साइन आएगा, इस बराबर की इसके साथ तुलना हो तो यही साइन आएगा, इस बराबर की इसके साथ तुलना हो तो यही साइन आएगा, इस बराबर की इसके साथ तुलना हो तो यही साइन आएगा। ये 5 साइन सॉल्व करने आने चाहिए कि यहीं से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। पूरे चैप्टर के अंदर ये 5 साइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये 5 साइन समझ में आएगी, पूरा चैप्टर कंप्लीट है। कैसे देखना, अच्छी तरह क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा कैसे इन साइन को हम डायरेक्ट निकालते हैं सोल्व के द्वारा। पहला पॉइंट हम ये याद रखेंगे कि बराबर की जिसके साथ तुलना हो तो वही साइन निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ तक दूसरा पॉइंट। अब कैसे करें आगे, अब थोड़ा देखना अच्छी तरह। दूसरा, हम कैसे भी साइन की चलें, जैसे मैं कह रहा हूँ इस साइन ये इस तरह चल रहा है, ये साइन आ गया, ये साइन आएगा, तब क्या निकल के आएगा, सेम टू सेम साइन हो तो इनकी जब भी तुलना की जाए तो यही साइन आएंगे। एक और ये याद रखें, चाहे ये साइन इसी तरह हो, सेम साइन हो तो वही साइन आएंगे जब हम उनको सोल्व करेंगे। चाहे इस तरह, चाहे 2 आ जाएँ, 3, 4 कितने भी आऊँ तो वही साइन आएंगे। चाहे ये साइन आ जाए इसी तरह, अब जैसे मैं 4 लिख रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है 4 ही आएँ। चाहे 2 भी आ जाएँ तो जैसे ये 2 आ रहे हों तो यही साइन आएगा, चाहे 3 आ जाएँ तो भी यही साइन आएगा, 4 मतलब जो साइन सेम टू सेम हैं तो वही साइन आएंगे। 2 रूल हमने इन 5 से पढ़ेंगे, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इन 5 साइन से पढ़ेंगे। देखो, पहला हमने पढ़ा कि बराबर की जिसके साथ तुलना होती है तो वही साइन मिलेगी। दूसरा हमने पढ़ा कि जो साइन इक्वल चल रहे हैं सेम टू सेम वही साइन आते रहेंगे तो सेम टू सेम वही साइन आएंगे इसके अंदर। जैसे सेम टू सेम यही साइन है तो आगे सोल्व करेंगे तो यही आएगा, इसकी बराबर साथ तुलना करेंगे तो यही साइन आएगा। कहने का मतलब सेम टू सेम यही साइन आएंगे तो यही सोल्व होंगे। दूसरा आप पॉइंट समझे अच्छी तरह। 2 पॉइंट हमने इस डायग्राम से कंप्लीट किए। ठीक है, अब आगे कैसे समझेंगे इस चीज़ों को अच्छे से। अब देखें, अब उसी तरह जब मैं इन दोनों साइन की तुलना करूँगा, इन दोनों साइन की, जैसे बराबर की जिसके साथ होती है हमने पढ़ लिया वही साइन आएगा। सेम टू सेम साइन की दिशा में सेम टू सेम चलेंगे तो वही साइन निकल के आएंगे। ठीक है, 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट कि इस साइन की मैं इस साइन के साथ तुलना करूं। कहने का मतलब अब साइन थोड़ा चेंज करेंगे। इस साइन की मैं इस साइन के साथ तुलना करूं तो क्या आएगा, चाहे पहले ये आ जाए बाद में ये आ जाए कोई दिक्कत नहीं, क्या साइन आएगा। उसी तरह इस साइन की मैं इस साइन के साथ तुलना करूं तो क्या आएगा, इस साइन की मैं इस साइन के साथ तुलना करूं तो क्या आएगा। ठीक है, अब इस साइन की मैं इस साइन के साथ तुलना करूं या इसकी मैं इसके साथ तुलना करूं, दोनों एक दूसरे के साथ तुलना। कहने का मतलब यही है कि मैं इस साइन की इस साइन के साथ तुलना करता हूं, इस साइन की मैं इस साइन के साथ या इस साइन की मैं इसके साथ, तब क्या करेंगे, तब हमेशा याद रखें जो कम आया हुआ है, जैसे ये बड़ा लग रहा है जिसके अंदर 2 हैं ये 1 है तो छोटे वाला ही आएगा। कहने का मतलब इन दोनों साइनों की तुलना हो तो ये नीचे वाला ही आएगा, इसकी और इस साइन की तुलना हो तो यही आएगा, इसकी और इसके साथ तुलना हो तो भी यही आएगा, इसकी इसके साथ तुलना हो तो यही आएगा, इसकी इसके साथ तुलना हो तो यही आएगा। कहने का मतलब इन दोनों साइनों की तुलना होती है तो यही आएगा, इस साइन की साइन के साथ तुलना हो तो यही आएंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखें अच्छी तरह। 3 पॉइंट हमने यहाँ से कंप्लीट किए। किस तरह हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे ये इम्पोर्टेंट है। ये 5 साइन समझने ज़रूरी हैं। ये 5 साइन समझ में आ जाएंगे, क्वेश्चन अपना आप निकल जाएंगे। बिल्कुल इजी चैप्टर है। पहला कंप्लीट, दूसरा सेम टू सेम साइन हो तो वही आएंगे। जब साइन एक ये आ जाए तो ये आएगा, चाहे पहले ये आ जाए बाद में ये आ जाए तो भी यही आएगा नीचे वाला। पहले ये आ जाए पाछे ये आ जाए तो यही आएगा, पहले ये आ जाए बाद में ये आ जाए तो भी यही आएगा। ठीक है,
3 चीज़ें हमने यहाँ से कंप्लीट की, कैसे कैसे उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, अब अगला पॉइंट 3 यहाँ से कंप्लीट करने के बाद में हम अब इसको कैसे और पॉइंट क्या बनते हैं इसके अंदर से। अब देखना अच्छी तरह कि जब भी हम रिवर्स के अंदर चलें, यानी रिवर्स यानी उल्टा, वो क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा रिवर्स का मतलब किस तरह उल्टा चलेंगे। रिवर्स यानी उल्टा, जब भी हम रिवर्स के अंदर चलेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। ये साइन इसमें चेंज हो जाएगा, ये साइन इसमें चेंज हो जाएगा, ये साइन इसमें चेंज हो जाएगा, उसी तरह ये साइन है इसमें चेंज हो जाएगा। जब भी हमें रिवर्स में कथन दिया जाए, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कथन है, इसी तरह जब हम रिवर्स के अंदर चलेंगे, जब भी यदि कोई कथन दिया जाता है, जैसे ABCD दिया गया है, जब हम उल्टा करें, जैसे D से A की तरफ पूछ रहा, अगला रिवर्स की बात करें, रिवर्स की बात करें तो क्या होगा। देखो ये साइन इसमें बदल जाएगा, ये साइन इसमें बदल जाएगा। रिवर्स की बात करें तो ये साइन इसमें बदल जाएगा, उसी तरह ये साइन इसमें बदल जाएगा, ये इसमें बदल जाएगा, दोनों एक दूसरे के, ये इसमें बदल जाएगा, ये इसमें बदल जाएगा, ये नीचे वाला इसमें, ये इसमें बदल जाएगा। रिवर्स की बात करें तो ये याद रखेंगे, बस इतना ही। ठीक है, रिवर्स की बात करें तो ये ऊपर वाला साइन इस साइड में, इस साइड वाला इस साइड में, इस साइड का इस साइड में, इसी तरह इस साइड का इसमें, रिवर्स में साइन चेंज हो जाएंगे। अब इन क्वेश्चनों में गलत कैसे होगा कि कैसे क्वेश्चन को हम लगाएं कि ये गलत है। अब वो चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, कैसे देखो, जब भी हमको आमी से आमी की चीज़ इक्वल मिल जाए, कैसे देखना, जब इस तरह की कंडीशन आ जाए। अब ये कोई जैसे ये है दोनों, कोई ज़रूरी नहीं है चाहिए ये भी हो, आमी से आमी बराबर हैं। देखो आमी से आमी से बराबर दिख रहे हैं तो इनके कभी भी तुलना नहीं होगी। देखना एक बार अच्छी तरह, चाहे पहले एक ये आ जाए बाद में ये आ जाए, कोई भी कौन सा भी आ जाए, इस तरह की कंडीशन हो, ठीक है, चाहे ये कंडीशन ऐसी भी हो आमी से आमी, तो ये भी तो दोनों भी देखो इक्वल दिखाई दे रहे हैं पीछे से। देखो आमी से आमी, इस तरफ मुँह खुला हुआ, इसका भी इस तरफ मुँह खुला हुआ। जब भी हम इस तरह सीरीज में चलेंगे तो इनकी कभी तुलना नहीं हो सकती। इस तरह कंडीशन जब भी आए वहाँ पर गलत आंसर लगाना है, गलत हो जाएगा। अब पीछे ही देखो दोनों सेम सेम, कभी भी तुलना नहीं हो सकती। चाहे इस तरह की कंडीशन में आ जाए तब भी नहीं हो सकती, चाहे इस तरह की आ जाए तो भी नहीं हो सकती। याद रखें इन चीज़ों को, ठीक है। चाहे देखो ये हो गया इतना, चाहे पहले ये आ जाए उसी तरह, चाहे बाद में ये आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, इनके भी कभी भी तुलना नहीं हो सकती। ये है इम्पोर्टेंट कि आपको सिंपल भाषा में जब भी इस तरह की कंडीशन आ जाए तो गलत होगा, उसी तरह जब भी इस तरह की कंडीशन आ जाए ये भी गलत होगा। या तो वो आम से हम इक्वल दिखेंगे, कभी भी आंसर नहीं आएगा, गलत लगा देना निष्कर्ष को। या इस तरह की कंडीशन बन जाए तो भी गलत लगा देना। अब ये कोई जरूरी इनके साथ चाहे लेस देन इक्वल आ रहा हो, चाहे इनके साथ भी लेस देन इक्वल आ रहा हो, कुछ भी आ रहे हो, इस तरह की कंडीशन बन जाए तो वहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, ये थे किस तरह, ये इम्पोर्टेंट है। ये पाँचों साइन किस तरह हमने यूज़ करते हैं, 5 तरीके से हमने इनको देखा कि कैसे कैसे इनको सॉल्व करेंगे। अब इनसे रिलेटेड जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप समझ में आएगा कि कैसे कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखें इस चैप्टर को। जैसे पहला क्वेश्चन लगाएं सर, पहला क्वेश्चन दिया गया है, कथन दिया गया है। जैसे मैं लिख देता हूँ कथन, कथन अपने पास W > D है, हम PA बराबर है F दिया गया, ये कथन दिया गया है। उसी तरह बाद में निष्कर्ष दिया गया है। निष्कर्ष अपने पास पहला निष्कर्ष F > D, दूसरा निष्कर्ष दिया गया है वहाँ से। अब बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है। एक चीज़ समझना, मैं चल रहा हूँ F से लेकर D तक चलना है, F से लेकर D तक चलना है। मैं लिख देता हूँ चारों साइन उसी तरह, ये साइन था, फिर ये साइन था, फिर ये साइन, फिर ये साइन, फिर ये था। ये पाँचों साइन इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे सोल्व करेंगे।
पहले मैं कह रहा हूँ ऑफ से लेकर डी तक चलना है, तो ऑफ से लेकर डी तक तुम चलोगे तो उल्टा आ रहे हो, रिवर्स में आ रहे हैं, मतलब उल्टा आ रहे हैं। ऑफ से डी चलेंगे तो ऑफ से डी तक आने के लिए हम बैक में आ रहे हैं, उल्टा आ रहे हैं। उल्टा जब भी आएंगे तो ये साइन इसमें चेंज हो जाएगा, ये साइन इसमें हो जाएगा, ये साइन इसमें चेंज हो जाएगा, ये इसमें से हो जाएगा, बस सोल्व हो जाएगा। कैसे देखो, ऑफ से लेकर डी तक चलना है, ऑफ से लेकर डी तक चलेंगे तो रिवर्स बराबर का साइन होगा नहीं, इस साइड का इस तरफ मुँह हो जाएगा, इसका इस तरफ मुँह हो जाएगा, इसका इस तरफ मुँह हो जाएगा, डी तक आगे हम। अब एक चीज़ देखना अच्छी तरह, जब भी ये सेम टू सेम साइन आ जाए तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसकी इसके साथ तुलना करेंगे तो यही साइन आएगा, इस साइन की साइन तुलना करेंगे तो यही, मैंने बताया था। इस तरह के जब भी साइन आए इक्वल आए तो यही साइन आएगा, यही साइन आया हुआ किसके अंदर, देखो दिखा, यही आया हुआ। तो पहला निष्कर्ष क्या है, सही है। उसी तरह सेकंड पार्ट, पी से लेकर डब्ल्यू तक चलना है हमें, पी से लेकर डब्ल्यू तक, तो पी से लेकर डब्ल्यू तक यहाँ आना है, इसमें भी हम रिवर्स में आ रहे हैं, कथन है पी से लेकर डब्ल्यू तक, इसमें भी हम उल्टा आते हैं, रिवर्स में आते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, पी से लेकर डब्ल्यू तक आ रहे हैं तो पहले ये साइन आया हो तो इसको इस तरह चेंज कर देंगे, इसको भी इसी तरह चेंज कर देंगे, इसको कैसे चेंज करेंगे, इसी तरह चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप देखें, जब इन दोनों साइनों की तुलना करेंगे तो यही साइन आएगा, ये आ गया अपने पास, पिछले वाला आप भूल जाओ, ये साइन आ गया। अब इन दोनों साइनों की कभी तुलना हो सकती है कि ये साइन आया हुआ एक ये है, इनकी कभी तुलना हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती। इस तरह की कंडीशन बन जाएगी तो ये गलत होगा, तो इसका मतलब दूसरा क्या है, गलत है। इसके अंदर चाहे कुछ भी आया हो तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये एक ये आ गया, एक ये आ गया, इनकी कभी तुलना नहीं होती, हम चेक ही नहीं कर सकते। तो इसका मतलब दूसरा निष्कर्ष क्या है, अपने आप गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे हम, 5-7 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, समझ में आ जाएगा अच्छी तरह। दूसरा क्वेश्चन, जैसे आज हम ए बराबर बी, आओ की बार ये है सेकंड क्वेश्चन। जैसे कथन दिया गया, ये कथन होगा एग्जाम के अंदर, उसी तरह निष्कर्ष हो गए हैं अपने पास 2 या 3 इस तरह निष्कर्ष आते हैं। पहला निष्कर्ष है, ठीक है, दूसरा निष्कर्ष। अब इसको चेक करेंगे इन दोनों को, यहाँ से समझना, अच्छे लेकर बी तक चलना है, हम अच्छे लेकर बी तक इस तरह सीधे जाएंगे, यहाँ तक जाना है हमें, अच्छे लेकर बी तक जाना है तो हम सीधा जा रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होंगे। कहने का मतलब ये साइन उसी तरह, ये साइन इसमें चेंज नहीं होगा, ये इसमें नहीं होगा, रिवर्स में जाएंगे तब साइन चेंज होते हैं, वरना नहीं होते। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे, अच्छे लेकर बी तक, एक इसके अंदर ये साइन निकाल लेंगे हम, पहले ये चीज़ याद रखें, ये साइन निकल जाएगा, फिर ये आ जाएगा, बाद में ये आ जाएगा। अब देखो हम यहाँ से लेकर इस साइन तक जाएंगे, इन दोनों साइनों की कभी तुलना हो सकती है, इन दोनों की कभी भी हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। इसका मतलब पहला गलत, आगे साइन देखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। दूसरा, अप से लेकर अस तक चलना है हमें, अप से लेकर अस तक चलेंगे। कैसे चलेंगे, अफ कहीं पर आया हुआ है इसके अंदर, अफ से लेकर अस तक चलेंगे, अफ कहीं पर नहीं आया हुआ तो अपने आप गलत हो जाएगा, सेकंड गलत है, क्यों अफ से लेकर अस तक जाना है तो अफ है ही नहीं इसके अंदर, कहाँ जाएंगे, सेकंड गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। कथन है बी टी है, उसके बाद में क्यू दिया गया है, आर बराबर एफ दिया गया है, उसके बाद में निष्कर्ष नंबर फर्स्ट है, पहला निष्कर्ष दिया गया है ऑफ, दूसरा निष्कर्ष दिया गया है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, पहला देखें। अब पहले के अंदर पहली बात तो ये साइन कहीं नहीं दिख रहा है तो अपने आप गलत हो जाएगा, अब देखने की जरूरत नहीं होती, हमें पता है ग्रेटर देन इक्वल, कहीं पर भी इसके अंदर ये साइन नहीं है तो अपने आप गलत हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट गलत कर सकते हैं उसको, क्योंकि ये साइन ऊपर कहीं पर भी नहीं आया हुआ तो इसको डायरेक्ट हम काट सकते हैं, गलत है आंसर। देखो चाहिए, जैसे क्यू से लेकर एफ तक चलना है, क्यू से लेकर एफ तक जाएंगे तो क्या साइन है कि ये साइन है कि ये बराबर, बराबर की जिसके साथ तुलना करनी हो तो यही साइन आएगा, यही आया हुआ इसके अंदर, कहीं नहीं आया हुआ। देखो इसके साथ में इक्वल आया हुआ है, एकला यही तो नहीं आया हुआ, तो इसका मतलब पहला गलत है। दूसरा देखो, टी से लेकर एफ तक चलना है, यहाँ से टी से लेकर एफ तक सीधा जाएंगे तो कैसे निकालें इसको, टी से लेकर एफ तक जाना है तो के एक जो साइन आए हुए निकाल लेते हैं। टी से लेकर हमें एफ तक चलना है तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो टी से लेकर एफ तक चलना है तो इसके अंदर जो साइन आए हुए उनको निकाल लेते हैं, एक ये साइन आया हुआ है, एक ये आया हुआ है, फिर इक्वल का आया हुआ। देखो
जब इन दोनों की तुलना करेंगे तो ये साइन आएगा, बताया गया था इस तरह के जब भी साइन आए तो इसके सेम टू सेम ये साइन हो तब यही साइन आता है, ये आ जाएगा। इसकी बराबर के साथ तुलना करेंगे तो यही आएगा, यही आया है इसके अंदर। इसका मतलब क्या है, सेकंड निष्कर्ष इसके अंदर सही है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। जैसे कथन है अपने पास, एग्जाम के अंदर दिया होगा, उसके बाद में निष्कर्ष दिए गए हैं। निष्कर्ष पहला दिया गया है, दूसरा निष्कर्ष दिया गया है। अब इसको कैसे सोल्व करें? देखो, पहला एस से लेकर हमें अब तक चलना है, तो एस से अब तक देखें कंडीशन, अब से लेकर अब तक यहाँ तक चलना है हमें, यहाँ तक। पहला काम हो, इसके अंदर जो साइन हो उनको निकाल लेते हैं, पहला ये चीज़ याद रखें। एक ये साइन आया हुआ निकाल लिया, फिर ये आया हुआ है। अब देखो अगले निकालने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि जब हम सीधा जा रहे हैं तो इन दोनों साइनों की तुलना हो सकती है क्या? कभी भी नहीं हो सकती, आगे साइन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो, जो एस से लेकर अब तक जाना है, बिल्कुल सीधा जाना है, तो जो अंदर जो साइन है एस से लेकर अब तक पहुंचने के लिए, एक साइन ये था, एक ये था, आगे लिखने वाले कोई ज़रूरी नहीं है अगले लिखने। क्यों? इन दोनों की कभी भी स्टार्टिंग में तुलना नहीं हो सकती, स्टार्टिंग में गलत हो जाएगा तो आगे देख कर क्या करेंगे हम। इसका मतलब पहला यहीं से गलत हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, याद रखें चीज़। दूसरा, वाई से लेकर टी तक चलना है हमें। वाई से लेकर टी तक कैसे चलेंगे? देखो, वाई से लेकर टी तक यहाँ तक चलना है, तो जो साइन आए उनको लिख देते हैं कि ये आया हुआ है, एक ये है, अब ये क्या है। अब एक चीज़ समझना, पहले सीधा जा रहे हैं तो पहले इन दोनों की तुलना हो सकती है, हो सकती है। बराबर की साइन के साथ तुलना होगी तो यही साइन आएगा। जब इस साइन की साइन के साथ तुलना होगी तो यही आएगा ना, तो यही आया हुआ कि नहीं? देखो, ठीक आया हुआ है। इसका मतलब क्या है, सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर सही है। इस तरह क्वेश्चन को हम इस तरह करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। कथन और निष्कर्ष के अंदर जितने भी कंसेप्ट बनते हैं इस चैप्टर के अंदर हम सारा कंप्लीट करेंगे। लॉ क्लास के अंदर इसे सारा कंप्लीट कर देंगे। अब इस तरह के क्वेश्चन हमने सीरीज के अंदर देखा कि सीधे चल रहे हैं। कई बार क्या क्वेश्चन होता है, बीच में कॉमा लगाकर भी क्वेश्चन देता है। अब वो सारे क्वेश्चन हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे अगला कथन दिया गया है एक क्वेश्चन, क्या कथन है? P है, E T दिया गया है और फिर यहाँ पर कॉमा लिखा दिया, T है ग्रेटर देन इक्वल की एक है। पहला निष्कर्ष दिया गया है, निष्कर्ष फर्स्ट, पहला निष्कर्ष है केस P आ जाएगा। दूसरा निष्कर्ष दिया गया है। अब इसको कैसे करें देखना, अब आगे हम कॉमा यहीं पे जितनी भी टाइप बनती है हम सारी कंप्लीट करेंगे। एक टाइप हमने अच्छी तरह कर ली, सीरीज में बीच में कोई कॉमा नहीं दिया गया, तो बिल्कुल सीधी सीरीज दी गई थी कथन की, इस डायरेक्टर हमने निकाल दिया। अब की बार बीच में कॉमा दे दिया। कहने का मतलब एक स्टेशन है, जैसे हम कहीं को जाना है तो एक स्थान पे उतर के वहाँ से दूसरी जगह जाएंगे। जैसे कहीं पर हमें जाना हो तो हमें कहीं बीच में कहीं पर उतरने की जगह हो, वहाँ से वहाँ तक पहुँचने के लिए कोई और चीज़ हमें बदलनी पड़ती है। तो यही क्वेश्चन है। देखना, के से लेकर पी तक जाना है। अब के से लेकर पी तक कैसे जाएंगे? के से लेकर पहले हम कहाँ पूछेंगे? पहले हम टी तक पूछेंगे। अब टी से हमें पता है, टी से कोई चीज़ मिल जाएगी वो पी तक ले जाएगी। समझ में आया? उसी तरह कि के से लेकर हमें पी तक जाना है, तो के से लेकर पी तक जाने के लिए पहले हम टी तक पहुँचेंगे। टी से पहुँचने के बाद में यहाँ पर उतरेंगे, टी पर उतर गए। एक बार देखो, टी पे उतरने के बाद में आगे टी होना चाहिए, ज़रूरी है भाई। जैसे के से लेकर पी तक जाना है तो के से लेकर टी तक उतरे पहले। अब टी उतरे हैं तो वहाँ पर टी से उतरे हैं तो टी स्टेशन से कुछ न कुछ मिलेगा, टी से वहाँ पी तक पहुँच जाएंगे। अब ये नहीं जैसे हम टी पे उतर लिए फिर वहाँ पर ये दिया हुआ इसे पी पूछ जाएंगे। टी पे उतरे हैं तो टी से कुछ ना कुछ पकड़ना पड़ेगा। ये नहीं है जैसे हम उतर गए फिर कहीं से पकड़ेंगे, वहाँ कहाँ जाएंगे? जहाँ पर उतरे हैं तो वहीं से जाएंगे दूसरी जगह। ठीक है, तो ये कैसे आएगा? पहले देखो, के से लेकर टी तक आएंगे तो उल्टा आ रहे हैं, पीछे रिवर्स में आ रहे हैं, तो ये साइन किस में हो जाएगा? ये साइन इस तरह हो जाएगा, बताया गया था। देखो क्या कंडीशन थी कि उल्टा चलेंगे तो ये साइन इसमें बदल जाएगा, ये इसमें बदल जाएगा, ये इसमें बदल जाएगा, ये इसमें बदल जाएगा। देखो ये साइन आया हुआ है तो ये आ जाएगा, आगे ही। अब देखो टी पे उतर लिया, अब टी से पी की तरफ आएंगे, अब भी उल्टा आ रहे हैं रिवर्स में,
तो ये साइन इसमें बदल जाएगा, ये इसमें बदल जाएगा। देखो अब 3 साइन आए हुए हैं, पहले तो ये साइन आया था, इसकी इसके साथ तुलना हो सकती है। देखो एक ये है, एक ये है, इन दोनों की कभी तुलना हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती। जो पीछे से एक साइड में इक्वल होते हैं उनकी कभी तुलना नहीं होती। इसका मतलब पहला गलत है। दूसरा आर से लेकर के तक जाना है, आर से लेकर के तक जाना है, तो ये आया पहला। आर से लेकर के तक हम कैसे जाएंगे, चीज़ों को समझेंगे अच्छी तरह देखना। कैसे देखो, आर से लेकर के तक हमें जाना है, तो पहले आर से लेकर कहाँ उतरेंगे, हम टी पर उतरेंगे। अब टी से फिर के की तरफ चल जाएंगे सीधे, ठीक है, चल जाएंगे, के तक पहुँच जाएंगे। तो पहले कि हम क्या करेंगे, आर से लेकर टी तक जाएंगे, तो टी तक जाएंगे तो उल्टाएंगे, उल्टाएंगे तो ये साइन किसमें बदल जाएगा, इसमें बदल जाएगा। यहाँ तक इतना समझ में आया? आर से टी तक, अब टी से के की तरफ जाएंगे, सीधा जाएं तो ये साइन आया हुआ तो यहाँ लिख देंगे। अब देखो इन दोनों साइनों की तुलना हो सकती है, हो सकती है, बताया गया था। ये दोनों साइन आ जाएं, सेम टू सेम साइन आए हुए हैं तो यही आएगा, यही आया हुआ कि बीच में देखो पहले आया हुआ है। इसका मतलब कौन सा सही है, इसके अंदर कथन नंबर दूसरा सही है, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखिए अच्छी तरह। इस तरह क्वेश्चन पूछता है कि उतरकर हम कैसे जाएं, बीच में कॉमा लगाकर क्वेश्चन पूछेगा। अगला क्वेश्चन लगाएं सर। जैसे कथन दिया गया है x W है, कोमा A C H बराबर है W। पहला कथन दिया गया है, यानी निष्कर्ष दिया गया है। पहला निष्कर्ष है अपने पास, पहला निष्कर्ष C x हो जाएगा, दूसरा है A W है। इसको कैसे सॉल्व करें, अब चीज़ों को समझेंगे। C से लेकर x तक जाना है हमें, x कहीं पर है, देखना। C से लेकर हमें x तक जाना है तो कैसे जाएं? C से लेकर x तक जाना है तो पहले हम W तक जाएंगे, W से फिर x तक पहुंच जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल इजी हो जाएगा ना। C से लेकर x तक जाना है तो पहले C से लेकर हमें W तक जाना पड़ेगा, फिर W से x तक पहुंचने का रास्ता है। तो पहले C से लेकर W तक जाएंगे, सीधा जा रहे हैं, जो साइन है वो निकाल लेते हैं। तो ये साइन आया हुआ है, एक ही आया हुआ है, यहाँ तक आ गया। फिर यहाँ से W से फिर x तक आएंगे, फिर क्या साइन है देखो, C से लेकर W तक पूछे, फिर W से x आ जाएंगे, तो ये साइन किसमें बदल जाएगा, उल्टा चल रहे हैं। देखो यही चीज़, ये इसमें बदलता है, ये इसमें बदलता है, ये इसमें बदलता है, ये इसमें बदलता है। ये साइन आया हुआ है, ये आया हुआ, तो अब ये आ जाएगा। अब एक चीज़ समझें, अब देखो इन दोनों की तुलना करेंगे तो यही साइन आएगा। जब इस साइन की इसके साथ तुलना होती है तो ये साइन आता है, ये साइन आया हुआ बताया गया था। इन दोनों की तुलना होगी तो नीचे वाला मिलेगा, इन दोनों की तुलना होगी तो यही मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब पहला सही है इसके अंदर। उसी तरह ए से लेकर W तक जाना है हमें, ए से लेकर W बिल्कुल सीधा है, एक से लेकर W तक जाने के लिए जो साइन आए उनको निकाल देते हैं। एक ये साइन आया और फिर इक्वल आया। जब इन दोनों की तुलना करेंगे तो यही साइन आएगा, ये आएगा ना। देखो इसके साथ तुलना होती है तो ये आता है। अब इसकी बराबर के साथ तुलना होगी, अब बराबर की जिसके साथ तुलना होती है तो वही साइन आता है। इसकी बराबर के साथ तुलना होगी तो यही आएगा, ठीक है। इसका मतलब इसके अंदर दोनों सही हैं, निष्कर्ष पहला भी सही है और निष्कर्ष नंबर दूसरा भी सही है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। कथन दिया गया है कि बराबर है R, ठीक है। उसके बाद में निष्कर्ष दिए गए हैं। निष्कर्ष नंबर पहला, निष्कर्ष नंबर दूसरा, चलो चेक करो। W से लेकर K तक जाना है, बिल्कुल मिल गया रास्ता, W से लेकर K तक पहुंचने का रास्ता मिल गया, कॉमा की कोई खास ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। W से लेकर K तक जाने का सीधा रास्ता है। रिवर्स में आ रहे हैं लेकिन हम, तो जो साइन, ये साइन किसमें बदल जाएगा, इसमें, ये इसमें बदल जाएगा, बराबर का तो वही रहेगा। अब इन दोनों की तुलना करेंगे तो यही साइन आएगा, यही आएगा। इसकी बराबर के साथ तुलना करेंगे तो यही आएगा, यही आया हुआ कि देखो बीच में आया हुआ है। इसका मतलब क्या है, पहला निष्कर्ष सही है, ठीक है, क्लियर। दूसरा निष्कर्ष चेक करेंगे, N से लेकर W तक जाना है। अब N से लेकर W तक हम कैसे जाएं, चीज़ों को समझें। N से लेकर W तक, तो N से लेकर पहले B तक आऊँगा मैं। एक बार सपोज करें, देखो इस चीज़ क्वेश्चन को समझे अच्छी तरह। N से लेकर मैं B तक आऊँगा, B पर उतर गया, B आया हुआ कहीं, B से W पहुँच जाऊँगा मैं, कहीं नहीं जा सकता भाई।
जैसे मैं एन से लेकर डब्ल्यू तक जाना है तो एन से लेकर मैं बी की तरफ आ जाऊँ, तो बी पर उतर गया। बी से अब कहीं जगह है कि बी से पकड़ने का कोई रास्ता है कि डब्ल्यू तक जाने के लिए, कहीं पर नहीं मिल रहा। इसका मतलब मैं उरली साइड आने की बजाय मैं परली साइड जाऊँगा। किस तरह, मैं पहले एन से डब्ल्यू जाऊँगा तो पहले मैं डी के पास जाऊँगा। अब डी से गाड़ी पकड़ जाएगी, डी से गाड़ी पकड़ कर हम डब्ल्यू तक पहुँच जाएंगे, बिल्कुल ईजी हो जाएगा ना। जब मैं बी के पास आऊँगा तो बी के पास कुछ नहीं है जाने के लिए आगे, याद रखें। एन से डी तक जाएंगे पहले, फिर डी से डब्ल्यू तक चल जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो एन से डी की तरफ जाएंगे, सीधा जा रहे हैं तो यही साइन आएगा, सीधा चाहें तो जो साइन आए हुए हैं वही निकाल लेते हैं। फिर डी से डब्ल्यू तरफ जाएंगे, इसके बीच में ये साइन आया हुआ। अब देखें अब इसको कैसे निकालें। इस साइन की और इस साइन की तुलना होती है, देखें उसी तरह इसकी इसके साथ तुलना होती है तो यही आएगा, इसकी इसके साथ तुलना होती है तो यही आता है। जब ये साइन आया हुआ, ये साइन आया है तो यही आना चाहिए था। ये इसके अंदर आया हुआ के अंदर बीच में नहीं आया हुआ, तो इसका मतलब दूसरा क्या है, गलत है। इसका मतलब दूसरा इसके अंदर गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। कथन है W I बराबर P, ठीक है। उसके बाद में निष्कर्ष दिया गया है, निष्कर्ष नंबर पहला, दूसरा निष्कर्ष दिया गया है S बराबर है W। देखो अब इसको कैसे चेक करें। पहला काम, इसके अंदर कहीं कॉमा नहीं आया हुआ, कॉमा वाले क्वेश्चन हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। अब देखो S से लेकर W तक जाना हमें, तो S से लेकर हमें W तक जाना है तो बिल्कुल रिवर्स में आ रहे हैं, बैक में आ रहे हैं। ये साइन लिख देता हूँ पहले अच्छी तरह। S से लेकर W तक जाना है तो हम रिवर्स में आ रहे हैं, बैक में आ रहे हैं। तो एक तो ये साइन इस तरह हो जाएगा, ये भी इस तरह हो जाएगा, बराबर का बराबर ये इसमें हो जाएगा। आप देखें इसकी साइन की मैं इस साइन के साथ तुलना करूं तो यही साइन आएगा, इस साइन की मैं बराबर के साथ तुलना करूं तो यही आएगा, इस साइन की मैं इस साइन के साथ तुलना करूं तो यही साइन आएगा। अब यही साइन कौन से के अंदर आया हुआ नहीं है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। अब एक चीज़ देखना, ये न तो इसके अंदर आया हुआ है न इसके अंदर आया हुआ है। अब इसको जैसे, इसका मतलब क्या है, जैसे S और W, नीचे में भी क्या है S और W, सेम टू सेम निष्कर्ष के अंदर 10 W S W दिखाए हुए हैं, तो इसको बोलते हैं समपूरक युग्म। समपूरक युग्म बोलते हैं इसे। समपूरक युग्म का मतलब क्या है कि दोनों के अंदर सेम है। SW है, नीचे भी क्या है SW। तो ये हमेशा याद रखें, आइदर और का केस होता है। आइदर और, या तो पहला सही है, या तो निष्कर्ष या तो निष्कर्ष 1 सही है, या निष्कर्ष दूसरा सही है। ये इसका आंसर आएगा। एक होता है अपने पास नाइदर नॉर। नाइदर नॉर का मतलब क्या है, न तो एक सही है और न दूसरा सही है। इसका मतलब क्या है कि दोनों गलत हैं। नाइदर नॉर होता है न तो पहला सही है न दूसरा सही है। इसका आइदर और का मतलब कि या तो पहला सही है या दूसरा सही है। नाइदर नॉर का मतलब होता है न तो पहला सही न दूसरा सही है। इसका मतलब दोनों गलत हैं नाइदर नॉर के अंदर। आइदर और की कंडीशन है समपूरक युग्म क्या है ये चीज़ समझें। देखो आपने को पता है ये साइन आया हुआ है, इसका मतलब क्या है। जैसे मैं S और W के बीच में साइन लगा देता हूँ, इसका मतलब क्या है, या तो S वो W के बराबर है, ठीक है, या S है वो किससे छोटा है W से। यही चीज़ आई हुई है। S या तो W के बराबर है या S किसके बराबर है, W से छोटा है S। बस यही दोनों निष्कर्ष इसके अंदर आए हुए हैं। कहने का मतलब ये साइन आ जाए तो इसका एक तो ये आंसर आएगा और एक ये आएगा, यही आएंगे। इसका मतलब क्या, या तो इसके बराबर है या इससे बड़ा है। ये साइन आ जाए तो या इसके लेस है या इससे क्या है, बराबर है। ये चीज़ याद रखें, ये चीज़ ज़रूर हो। SW है तो नीचे भी SW का केस हो, ये चीज़ याद रखें। या उससे बड़ा हो या बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चन, ध्यान रखें इस क्वेश्चन को। आइदर और नाइदर नॉर, नाइदर नॉर तो मैं पता है दोनों निष्कर्ष गलत आ जाएँ तो नाइदर नॉर की कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। ये था अपना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ये एक जैसे 5 क्वेश्चन बैंक के अंदर आते हैं तो एक इस तरह का क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्ज़ाम के अंदर डायरेक्ट। बाकी SSC के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछता है, पीछे दिल्ली पुलिस के अंदर भी एक क्वेश्चन आया हुआ था इसके बारे में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एक रीजनिंग का है चैप्टर, ठीक है। यहाँ से जितने एक क्लास और करते हैं उसके अंदर किस तरह की मान लो एक सीरीज दी होगी, उसे हम
किस तरह इन नंबरों के रूप में ढालेंगे, जैसे परसेंटेज दिया हुआ होगा, लेमडा दिया होगा, कॉपीराइट दी होगी, उन क्वेश्चनों को हम कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, सेकंड क्लास में फिर मिलते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।